जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान टीम की तरफ से काफ़ी मैचेस खेले राशिद लतीफ़ की कप्तानी के अंदर। और क्या तालीम और क्रिकेट, एजुकेशन क्रिकेट ये साथ साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के लिए कुछ करके हम आए और पाकिस्तान के फ्लैग्स चारों तरफ सजे हुए नज़र आ रहे हैं, लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी फीलिंग्स मेरी का मैं बयान नहीं कर सकता कि जो प्लेयर्स थे हमारे साथ, इमरान फरहत हुए, इमरान ताहिर जो पाकिस्तान से खेलते थे, अपने साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, तो वही कहते थे यार आप ऐसा इतने आराम से खेलते हो इस जगह जबकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एंड मोमेंट था फॉर पाकिस्तान जर्नी, पाकिस्तान टीम जर्नी। श्रीलंका में मैं खेला था, उसके बाद सेकंड टूर था इंग्लैंड का। हम लोग जब टीवी पे मैच देख रहे होते हैं और आपने तो उन मोमेंट्स को फील किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल व्यूज़। वुमेन्स ऑफ टैलेंट सीरीज़ में आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको इस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया है। तो आज के एपिसोड में हम आपको जिनसे मिलवाने लगे हैं पाकिस्तान टीम के साबिक खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान टीम की तरफ से काफ़ी मैचेस खेले राशिद लतीफ़ की कप्तानी के अंदर और क्रिकेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम कमाया, अपना लोहा मनवाया। जो नया टैलेंट है पाकिस्तान का या सिंध का, उनको वो इन्हीं के हाथों ट्रेन होकर, पॉलिश होकर वो आगे फर्स्ट क्लास खेलते हैं या पाकिस्तानी टीम के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मिलवाता हूँ फैसल अतर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और आपकी जो कोशिशें हैं यूट्यूब पे और जो मैंने आपके बारे में जाना है अब तक कि टीचर हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो ज़बरदस्त, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि आज हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल साबिक खिलाड़ी से मुलाकात करवाएंगे आपकी। आप सबसे पहले तो अपने बताइएगा कि अपने थोड़े जर्नी के बारे में ऑडियंस को बताइएगा। सर देखिए, जर्नी मेरी भी वैसे ही शुरू हुई है जैसे तमाम क्रिकेटर्स की पाकिस्तान में शुरू होती है कि आप घर में खेलते हैं, गली में खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेल ऐसा है कि हर कोई देखता है और बहुत ज़्यादा फेमस है और मेन गेम बना हुआ है पाकिस्तान में। तो सर शुरू तो आपने मैट्रिक के बाद किया, मगर पाकिस्तानी टीम में आना सबका ख्वाब होता है। और तो पाकिस्तानी टीम में आने के लिए आपको मेहनत तो जाहिर सी बात है दरकार होती है। कितना वक्त लगा कि आप फिर पाकिस्तानी टीम में आए और वो ख्वाब जिस दिन पूरा हुआ तो क्या आपकी उस दिन खुशी का जाहिर सी बात है समा नहीं होगा, तो वो मोमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं ज़रूर ये बात शेयर आपसे करूँगा, एक और स्टोरी अपने साथ कि जब मैं पाबंदियों में था ना, खेल जब तालीम की तरफ तवज्जो ज़्यादा थी, तब भी जब पैशन होता है ना तो आप रास्ते खुद ढूंढते हैं और निकालते हैं। तो हम स्कूल जाने से पहले मैं एक जगह, लड़के सारे इकट्ठे होते थे तो टेप बॉल से क्रिकेट खेलते थे। सो मेरी बेसिक तालीम जो है शुरू की वो लाहौर की थी। तो वहाँ पे नहर के पास ग्रिफन में हम लोग खेला करते थे। तो वहाँ से जो शौक पैदा हुआ, फिर मैं स्कूल लेट पहुँचता था तो किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर ये इसलिए लेट आता है कि वहाँ खेल रहा होता है। तो उस दिन उन्होंने बहुत सख्ती की, इवन उन्होंने पनिश भी किया मुझे, तो मुझे याद है। लेकिन मैंने अपने अंदर एक कमिटमेंट थी कि ये शौक मेरा मैं हर सूरत पूरा करूँगा, मुझे इस तरफ जाना है, क्योंकि जितनी पजीराई मुझे इसमें हुई तो वो रुक नहीं रहा था। वहाँ मुझे थोड़ा सा एक रुकावट हुई, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। तो जब आप आगे चलते चले गए, मौके मिले, मुख्तलिफ क्लब्स में हम खेले, जो रोड मैप है किसी भी प्लेयर के लिए कि आप क्लब्स में खेलते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिर पीसीबी के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, अपना नाम करते हैं, परफॉर्मेंसेस से साबित करते हैं कि जी आप वाकई बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर आप अपने रीजन के लिए खेलते हैं, फिर डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे आप खेलते चले जाते हैं डिपार्टमेंट से। तो जब आप ये साबित कर देते हैं कि वाकई आप में अंदर टैलेंट है और आप आगे बढ़ सकते हैं और सर्व कर सकते हैं कंट्री के लिए खास तौर पे, तो फिर आप उस सर्किल में दाखिल हो जाते हैं। तरीक़ेकार उसका यही है कि आप तवज्जो दें, मेहनत करें। मेहनत सब करते हैं, लेकिन जब तालीम हासिल करते हैं, जो बंद ताले जहन के अगर खुलते हैं तो रास्ते बड़े नए नए आप दरियाफ्त भी करते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सर, इस सारे प्रोसेस में आपको कितना वक्त दरकार हुआ? देखिए, अगर किसी काम का शौक होता है ना, पैशन होता है ना, तो वक्त की कैद से आप बाहर निकल जाते हैं। ये बात तो अगर आप वक्त की कैद से बाहर निकल गए तो समझ लें कि ये काम आपके लिए है और आप इसको मतलब आपको ही सूट करता है। जो भी काम हमें कैद से बाहर कर दे किसी भी, तो वो आप उसके लिए बने।
तो वक्त तो काफ़ी लगता है इसमें। हम अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं तो 17-18 साल का कैरियर है, फर्स्ट क्लास से लेके नॉन फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो क्रिकेट है जो दुनिया में जानी जाती है। टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद कंट्री की हाईएस्ट क्रिकेट होती है फर्स्ट क्लास। सो टाइम तो लगता है। अब ये डिपेंड करता है प्लेयर्स के ऊपर कि वो कितनी जल्दी ग्रूम होते हैं। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और अच्छे खेलने वाले हैं, आप जैसे टीचर्स अगर मौजूद हो, हमारे उस खेल में कोचेस अगर मौजूद हो और सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो हमें गाइडेंस वक्त से पहले ही मिलती है। टीचर का रोल भी यही होता है, कोचेस का भी रोल है। अब मैं कोच रोल में हूँ तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि कोच जब की और टीचर की जो गाइडेंस है वो वक्त को बचाती है। हम वक्त से पहले चीज़ों को समझते हैं तो इनोवेशंस आ गई हैं। फिर हमारे क्रिकेटर्स जो कोचेस हैं, फॉरेनर कोचेस आते हैं, तो आपको चीज़ों को समझने का ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को समझें, क्या डिमांड हो रही है उसको समझ के अपने आप को डालें और वो डिमांड्स को पूरा करें। तो तालीम मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ खेल भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमें ना सिर्फ जहनी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी अपनी यूथ को मजबूत करना होता है, ताकि आने वाला हमारा पाकिस्तान मजबूत हो। और ना सिर्फ लोग जिस्मानी तौर पे बल्कि जहनी तौर पे इस हिसाब से ग्रूम हो कि वो चीज़ों को सही जाएं। करैक्टर बिल्डिंग इसमें आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जब आप खेलते हैं, क्योंकि छोटे से टाइम में बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है खेल में। सो उस उतार चढ़ाव को आप बहुत तेजी से एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसमें सीखने का अमल बहुत ज्यादा है, क्योंकि शौक भी मौजूद होता है तो आप थकते नहीं हैं। पैशन जब होता है वो आपको थकने नहीं देता। तो बहुत सारी लर्निंग है खेल के साथ। तालीम भी इसके साथ बहुत जरूरी है कि आपके ताले खुले। बताइएगा कि अभी आप कौन से फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं क्रिकेट में? देखिए, पाकिस्तान खेला, शुक्र है अल्लाह का इस पे कि हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखते हुए पाकिस्तान तक रसाई टीम तक हासिल की और एक ख्वाब था वो पूरा हुआ। उसके बाद हम क्रिकेट खेलते रहे, डोमेस्टिक काफ़ी अर्से खेली। टारगेट गोल यही था कि 10,000 रन डोमेस्टिक में कवर करें, लेकिन इंजरी हुई, उसकी वजह से क्रिकेट छोड़ी। लेकिन अब हम कोच रोल में, मैं कोच रोल में हूँ, मैं हैदराबाद रीजन का हेड कोच भी हूँ। सो कोच रोल इसलिए मैं आया कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल की, वो मैं चाहता था कि जो मेरे आने वाले आप कह लें प्लेयर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाए, ताकि वो मज़ीद अपने आप को सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। सो इसलिए हम कोच रोल में आए। तो मैं हैदराबाद रीजन का हेड कोच हूँ, तो यही मेरी कोशिश होती है कि हमारे प्लेयर्स जो मुश्किलात हमने अपने कैरियर में दौर में सही हैं, वो उसको हम आसान करें दूसरों के लिए। सर, हम लोग जब टीवी पे मैच देख रहे होते हैं और आपने तो उन मोमेंट्स को फील किया होगा, तो हम ऑडियंस पे, देखने वालों पे भी बड़ा प्रेशर होता है। जब आपका फर्स्ट मैच था तो उस वक्त क्या प्रेशर होता है और उसको हैंडल कैसे करता है क्रिकेटर? देखिए, प्रेशर आता है हर नए काम पे। वैसे तो इसको हम एंजाइटी या एरोजल कहते हैं हम इसको, कि हर नए काम में आपको एक थोड़ा सा एजिटेशन होती है, लेकिन जब आप इन फेजेस से बार बार गुजरते हैं तो वो यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन क्रिकेट बाय चांस एक नॉर्मल फिनोमेना है क्रिकेट में, कि आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन क्रिकेट बाय चांस ज़रूर है। अगर आपके सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो फिर आपके परफॉर्मेंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसी चांसेस की वजह से ये खेल बड़ा मुनफरिद है और बड़ा यूनिक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का पहलू इसमें बहुत ज़्यादा है। और रही बात हमारे प्लेयर्स के ऊपर, तो ये मैं समझता हूँ कि मेंटली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जब प्रेशर हैंडल कर लें, फोकस कर सकें और हमारे अंदर रिजिलियंस हो, फाइट बैक करने की आदत हो, तो फिर आप प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। और प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो हम अपने लड़कों से भी बात करते हैं कि आप हाल में रहें, आप मुस्तकबिल की फिक्र ना करें और माजी से बाहर निकलें। हाल अगर अपना सही कर लेंगे तो आपका माजी भी अच्छा हो जाएगा और आपका मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। तो ये ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स, आपके भी स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत अहम और लाजिम है कि आप हाल में रहें और प्रेजेंट को एंजॉय भी करें और प्रेजेंट में कोशिश करें। तो सर, मैच में किस तरह से आपने जब मैच खेला, आपने कहा इंजरी हुई तो उस टाइम रेस्ट लिया आपने, तो वो इंजरी किस तरह हुई आप? देखिए, इत्तेफाक है कि हमारा एक नेट मैच सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका में मैं खेला था। उसके बाद सेकंड टूर था इंग्लैंड का। इंग्लैंड में 3 मैचेस की एक प्रैक्टिस मैचेस थे हमारे काउंटीज के साथ। तो थर्ड मैच में फील्डिंग में मैं अंदर आया, समी थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, तो एक बॉल शॉट लगा तो मैं डाइव मारी, स्लाइड कर रहा था। तो मेरे साथ पार्टनर बिलाल असद थे, वो भी जाहिर है हम दोनों का ये इंसिडेंट ऐसा है कि दोनों को याद है।
तो वो जब उन्होंने जंप किया तो उनका पाँव मेरे हाथ पे लगा, क्योंकि स्पाइक्स होते हैं, नेल्स होती हैं, तो उससे मेरी उंगली फट गई थी, मतलब सारा गोश्त निकल गया था। तो बड़े परेशानी हो गई थी कि ऐसी इंजरीज बहुत रेयर होती है। तो फिर वो स्टिचेस मुझे आए, 7 स्टिचेस आए, और उसकी वजह से वो जो सीरीज में टाइम कम था शुरू हो गई। तो मैं उसके वजह से बाहर जब हुआ हो तो मेरी जगह ज़ाहिर रिप्लेस आ गई, क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था, खेल नहीं सकता था, डॉक्टर्स ने भी मना किया था। तो बस वो एक इंसिडेंट था जो मेरे लिए और बिलाल असद दोनों के लिए एक ऐसा मोमेंट हो गया कि जो भुलाना चाहे भी तो नहीं भूल सकता। ये एंड मोमेंट था फॉर पाकिस्तान जर्नी, पाकिस्तान टीम जर्नी, लेकिन स्टार्टिंग मोमेंट तो वही था हमारा कि जब हम आए तो रीबिल्डिंग प्रोसेस में पाकिस्तान टीम गई। नए प्लेयर्स को, जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, उनको कॉल किया। उसमें नाम ज़रूर लूँगा मैं, आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त। उन्होंने सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स को देखा, उसको एवेल्यूएट किया, मैचेस खिलाए, उसमें ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, क्योंकि डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे रन्स किए हुए थे मैंने। तो उन्होंने ट्रस्ट किया, मौका दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा एक ऐसा कह लें कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो खुशी, वो चीज़ वो बहुत स्पेशल था। एक और मोमेंट ऐसा आया था कि पाकिस्तान A के टूर में, पाकिस्तान खेलने से पहले हम लोग गए थे हॉलैंड, डेनमार्क एंड, तो वहाँ पे जब ऑस्ट्रो टर्फ पे मैचेस होते थे, वहाँ पे टर्फ पिचेस काम है, तो वहाँ मैंने रन्स बहुत किए। तो ये फैसल इकबाल और बाकी जो प्लेयर्स थे हमारे साथ, इमरान फरत हुए, इमरान ताहिर जो पाकिस्तान से खेलते थे, हम जो साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, तो वो ये कहते थे यार आप ऐसा इतने आराम से खेलते हो इस जगह जबकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगा कि मैं नॉर्मल है, खेलता रहा। जब वापस आया तो उस दिन 14 अगस्त थी पाकिस्तान में। वो जो फीलिंग थी मेरी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करके हम आए और पाकिस्तान के फ्लैग्स चारों तरफ सजे हुए नज़र आ रहे हैं, लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, वो फीलिंग्स, वो भी फीलिंग्स मेरी का मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्स्ट मोमेंट था मेरा। पाकिस्तान का तो काफ़ी हमने अचीव कर लिया थे चीज़ें, वो भी स्पेशल था, लेकिन सो स्पेशल फर्स्ट मोमेंट वो यही था कि जब हम अपने मुल्क में आए, अपने मुल्क के लिए कुछ करके आए, सो वो फीलिंग्स कुछ और थी। वाकई जाहिर सी बात है, जब बंदा ग्रीन शर्ट्स पहनता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की एक अलग ही खुशी होती है। सर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या तालीम और क्रिकेट, एजुकेशन, क्रिकेट ये साथ साथ चल सकते हैं, या किसी एक को भाई आपको चूज़ करना है? क्योंकि इतना ज़्यादा इस गेम के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है कि बाकी सब चीज़ें तो बंदा भूल जाता है। तो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यही मैसेज बच्चों को देता हूँ कि तो आप भी अपने क्रिकेट के कैरियर के हवाले से बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें तो। आप टीचर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ एज अ प्लेयर के तालीम ज़रूर हासिल करें। खेल भी हमें डिसिप्लिन समझाता है, बताता है, सिखाता है, और तालीम को अगर हम कंटिन्यू रखें खेल के साथ तो सिर्फ हमें डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करें अपनी लाइफ में तो हम सब कुछ कर सकते हैं। खेल डिमांड करता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2-2.5 घंटे की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम नहीं है, वो ओवर ट्रेनिंग में चले जाते हैं फिर। सो अगर आप 2-2.5 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स अ गुड इनफ। एक तो आप हेल्थी रहते हैं, तो फिर आपके चांसेस खेल में भी बढ़ते हैं, और आप ऑर्गेनाइज होते हैं कि यार अब मैंने पढ़ना है। तालीम को भी टाइम दे देते हैं, वो 24 आवर्स बहुत होते हैं, जिसमें आप 8 घंटे की अगर आप मैक्सिमम नींद निकाल दें तो काफ़ी इनफ टाइम है बहुत कुछ करने के लिए। असल में शुरुआत सारी जो हमने सीखी है, जो खेल में साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर्स आते हैं, सारी चीज़ शुरू होती है सोच से। अगर हम अपनी सोच को बनाना शुरू करें और बिल्ड करें तो रास्ते तो मिल ही जाते हैं और मुकाम भी हासिल आप कर ही लेते हैं। तो सर ये आपने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया कि एजुकेशन और क्रिकेट को आप साथ लेकर भी चलते हैं, मगर ये है कि आपको एक मेंटेन करना आना चाहिए, आप टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए। तो लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो सर। मेरी तरफ से तो एक ही मैसेज है, आप टीचर हैं, आपकी तरफ से भी ज़ाहिर है गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को आप अप्रिशिएट करें। उनके अंदर खूबियाँ होती हैं, उन खूबियों का वो बयान करें, उनकी तारीफ़ करें। अगर आप दूसरों की तारीफ़ करेंगे, उनकी खूबियों को बयान करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ वो आप उनको करते हो, पलट के आपकी तरफ भी वो चीज़ें आती है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है। सो हमें अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और राइट ट्रैक पे रहना चाहिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मैं फाइनली बात कर रहा हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन अगर होते हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, चाहे तालीम और खेल को साथ लेके चले।
सो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ अपने वालिदैन का आप खिदमत करें। जो लाइफ स्टाइल है हम तो बीइंग एज अ मुस्लिम हमारे पास तो वैसे ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की तालीमात हैं कि अगर उन उसूलों को हम अपना लें तो कहीं से हम गिर नहीं सकते।